चलिए आज हम लोग का यूनिट 1 का रसायन शास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं जो टॉपिक है ना। यूनिट 1 में रसायन शास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, इस टॉपिक पे हम आज क्विज कंपटीशन करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को दो टीम में बांट दिया गया है। ठीक है, टीम बी हाथ खड़ा करें। हाँ, टीम बी। ठीक है, टीम ए हाथ खड़ा करें। तो इधर है टीम ए और इधर है टीम बी। ठीक है, तो रूल्स रेगुलेशंस में बता देती हूँ पहले। जो क्विज कंपटीशन है आपका वो 10 मार्क्स का है। ठीक, प्रत्येक प्रश्न पर एक एक नंबर आपको मिलेगा। समझ गए? जैसे मान लो टीम ए से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो पहला प्रश्न आ गया, 20 सेकंड में उसका उत्तर देना है आपको। कितने सेकंड में? 20 सेकंड में आपको उसका उत्तर देना है। ठीक है, समझ गए? टाइम का भी ध्यान रखेंगे आपको। 20 सेकंड में आपको उत्तर देना है। हो गया? अगर आपने सही उत्तर दे दिया तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने गलत उत्तर दिया या फिर उत्तर नहीं दे पाए तो वही प्रश्न दूसरे टीम को प्रतिस्थापित हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी टीम ने अगर उसका उत्तर दे दिया तो उनको बोनस नंबर मिल जाएगा। समझते? तो फिर अगर ठीक इसी प्रकार से अगर टीम भी नहीं बता पाए तो वो प्रश्न जो है इधर ट्रांसफर हो जाएगा और बोनस नंबर मिल जाएगा। तो सबको समझ में आ गया ना रूल्स? और प्रत्येक क्वेश्चंस पर एक एक नंबर रहेंगे। तो shall we start? Yes or no? Yes. Are you ready all? Ready है सभी? तो कुछ हार्ट बीट तो ऐसा नहीं हो रही है ना? क्वेश्चन को लेके कि क्या पूछा जाएगा, है ना? तो इजी क्वेश्चन है यूनिट 1 से, और आप लोगों को पढ़ने को भी कहा जाएगा, है ना? ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। पहला प्रश्न है टीम ए के लिए। आर यू रेडी? ठीक है ना? पहला प्रश्न है टीम ए के लिए, रसायन शास्त्र क्या है? रसायन शास्त्र वह शाखा है जिसमें संगठन, थोड़े जोर से, गुण, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसमें संगठन, गुण, परिवर्तन। हाँ, रुकना नहीं है ना? गुड, सही आंसर है। सही आंसर है, क्लैप करें। थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि आप लोगों को थोड़ा जल्दी बोलना है ना? और रुकना नहीं। सही तो बोल रहे थे, है ना? अध्ययन कर रहे हैं। दो भी बोले गुण का, है ना? रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसी भी पदार्थ को चुनते हैं, है ना? पहले, और हम देखते हैं कि वो किस किस चीजों से बना हुआ है, संगठन उसका क्या है ना? मतलब उसका संगठन देखते हैं, उसके क्या क्या गुण हैं, है ना? भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये देखते हैं, उनमें क्या परिवर्तन होता है वो हम देखते हैं और हम उसका अध्ययन करते हैं, तो वो कहलाता है। ठीक है, तो चलिए मैं मार्क्स लिख जा रहा हूँ। टीम ए को मिल गया है 1 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टीम बी के लिए। पहला ही क्वेश्चन, ठीक है, टीम बी के लिए क्वेश्चन है, रसायन शास्त्र का कोई एक महत्व बताइए। टाइम भी शुरू हो रहा है, काउंट कर रही हूँ। 2 3। दवाओं में रसायन, हाँ, जोर से थोड़ा बोलिए। दवाओं में रसायन, हाँ, कैसे दवाओं में यूज होता है? जैसे कि बुखार हो जाते हैं, तबियत ठीक करने पे दवा के रूप में दिया जाता है। हाँ, गुड, है ना? क्लैप करो। तुरंत बताएंगे, उसके वजह से नहीं
भी 1 मार्क्स मिल जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है टीम बी के लिए, हंसाने वाली गैस कौन सी है? लाफिंग गैस किसे कहते हैं? क्या फॉर्मूला है इसका? लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस। हाँ, क्या कहते हैं उसे? वेरी गुड, नाइट्रस ऑक्साइड, हंसाने वाली गैस। टीम बी को भी 1 मार्क्स मिल जाते हैं। टीम ए के लिए अगला प्रश्न है, तो ये जो प्रश्न है ये सार्थक अंक से रिलेटेड है। ठीक, प्रश्न आपको इधर लिख रही हूँ मैं। जो तीसरा प्रश्न है, आपकी ये संख्या है 00142, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे ये बताना है। टीम ए के लिए सही उत्तर है, क्लैपिंग करें। टीम बी के लिए भी यही प्रश्न है, सार्थक अंक से रिलेटेड 1.002 में कितने सार्थक अंक होंगे? क्विकली से लाउडली ना, नहीं हो गया, दोबारा है ना, इसने गलत बोल दिया है ना। इसमें सार्थक अंक 2 नहीं होगा, तो ये टीम को मिल जाता है थर्ड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स। और चूंकि यहाँ पर बोनस इसलिए नहीं दिया जाएगा, क्वेश्चन ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि उसका सही उत्तर भी बता दिया गया है ना, तो अब तो बता ही दोगे इसलिए। ठीक, तो 0 मार्क्स हो गया है टीम बी के लिए थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है टीम ए के लिए, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया है? स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया है? कौन से वैज्ञानिक ने? वेरी गुड, है ना, क्या करो, ब्राउन्स ने दिया है। चलिए टीम बी के क्वेश्चन है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसने दिया? व्युत्क्रम अनुपात का नियम है ना, क्या करो, टीचर ने दिया। ठीक है, टीम ए के लिए प्रश्न है,
टाइम स्टार्ट। वही पदार्थ जिसे आप छोटे भाग में विभाजित नहीं किया जा सकते उसे परमाणु कहते हैं। और जो किससे बना होता है, क्या क्या उसमें कण होते हैं? जोर से बोले, क्या होते हैं उसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सही उत्तर है, क्या करें? मुझे ये दिख रहा है कि हर टीम से जो बता रहे हैं बस वही बता रहे हैं, मुझे यही दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट में जब क्विज कंपटीशन होगा ना, तो उसमें फिर मैं सबको बोलना पड़ेगा, सबसे अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, थोड़ी दूसरे तरीके से कराऊंगी, है ना? चलिए, ये हो गया। कितने प्रश्न पर आ गए हम लोग? 7वें प्रश्न पर आते हैं। बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या है? टीम ए के लिए प्रश्न। बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? CH। गुड, है ना? क्या करें? सही आंसर है। आंसर थोड़ा जोर से बोलेंगे, है ना? सेवेंथ क्वेश्चन है टीम बी के लिए। ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र क्या है? ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? CH2O। गुड, है ना? सही उत्तर है। CH2O, है ना? ग्लूकोज का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है? C6H12O6, है ना? तो हम उसको इजी करेंगे, सरल करेंगे तो आ जाएगा CH2O। ठीक है? चलिए, वेरी गुड, है ना? आप लोग बता रहे हैं। चलिए, टीम ए के लिए फिर क्वेश्चन है, धातु क्या है? टीम ए के लिए क्वेश्चन है, धातु किसे कहेंगे? थोड़ा जोर से। ऐसे तत्व जिसमें ऊष्मा और विद्युत सुचालक होते हैं, धातु कहते हैं। सही उत्तर है, क्लैप करें। धातु, है ना? हम उन्हें कहते हैं जो आसानी से विद्युत के सुचालक होते हैं, है ना? जो उस अवस्था में पाए जाते हैं, उदाहरण बहुत सारे हैं, एल्युमिनियम, लोहा, सोना, चांदी। तो एक मार्क्स मिल जाता है एक क्वेश्चन के लिए। टीम बी का क्वेश्चन है, सीमांत अभिकर्मक क्या है? सीमांत अभिकर्मक क्या है? वे अभिकारक जो उत्पाद में स्थिति करते हैं सीमांत अभिकर्मक होते हैं। सही उत्तर है ना? क्लैप करो। जो उत्पाद की मात्रा को सीमित करते हैं, है ना? तो इनको क्या कहते हैं? सीमांत अभिकर्मक या लिमिटिंग एजेंट कहते हैं, है ना? ठीक है, बैठो। चलिए, ये हो गया। चलिए, आप लोग तो सभी बताते रहे। 9th क्वेश्चन है टीम ए के लिए, ठीक है? सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या फॉर्मूला है? रॉन्ग हो गया है ना? रॉन्ग हो गया है, ठीक? आंसर गलत है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला देखिए, टीम में थोड़ा बहुत भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम श्योर हैं तब बता सकते हैं। तो ये उत्तर गलत हो गया। टीम ए को 0 मिल जाते हैं नंबर क्वेश्चन 9 के लिए। यही क्वेश्चन प्राप्त किया जाता है टीम बी के लिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या फॉर्मूला है? टीम बी H2SO। सही है। H2SO4। देखिए, टीम बी आगे चल रही है, आएगी, है ना? टीम ए देखो अभी भी, ठीक है? चलिए, अब टीम बी के लिए क्वेश्चन था, है ना? 9th क्वेश्चन टीम बी के लिए था। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3। सही है।
अनीता, शुभम, शुभम नहीं है प्रिंस, विशाल, आराधना और खुशबू, है ना? तो चलिए, टीम बी को बहुत बहुत बधाई और टीम ए भी आप लोगों को निराश नहीं होना है, मेहनत करना है। इस तरह का हम गेम जो है नेक्स्ट में और भी करेंगे, है ना? तो उसमें जरूर से जरूर विनर बनना ही है, सबको मौका मिलेगा, है ना? तो कोशिश करना है कि हम उस चैप्टर को, यूनिट वाइज हम ये कर रहे हैं, तो उस यूनिट के लिए हम अच्छा करें, ठीक है? तो चलिए, ठीक है फिर, थैंक यू।